राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग। सोमवार की शुभ शुरुआत के साथ अनुपमा और अभीरा की जिंदगी बहुत मुश्किल भरी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ है दादी सा तो दूसरी तरफ है मालती देवी। अब दोनों ही बिल्कुल जहरीली हो गई हैं, दोनों ही अपनी बहुओं का जीना हराम करने वाली हैं। अब अनुपमा में वनराज और मालती देवी दोनों एक ही चीज़ करते नजर आ रहे हैं, दोनों ही अनुपमा के जानी दुश्मन बन गए हैं। जबकि अभीरा का तो पूरा परिवार ही दुश्मन बन गया है और दादी सा तो बेचारी को घर से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रही है। जबकि गुमे किसी के प्यार में दीवानी रीवा ने ईशान के नाम का टैटू अपने दिल पर बनवा लिया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर आज क्या हो रहा है। अनुपमा में जो ना देखा वही सही है। कहाँ अनुपमा अपने दोनों घरों को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वनराज और मालती देवी और अनुज तीनों मिलकर बेचारी को एक टांग पर नचाने को तैयार हैं। लेकिन एक बार फिर अनुपमा का शाह परिवार के प्रति लगाव उसे अनुज से दूर कर सकता है, और इस बार तो वनराज और मालती देवी का प्लान भी लगभग सेम ही है। होता ये है कि अनुपमा टीटू को समझाने की कोशिश करती है कि गलत वो नहीं है, बस हालात गलत है। अब टीटू फेसबुक लाइव करता है और लोगों से सवाल करता है कि भाई क्या एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्यों ये समाज लड़का और लड़की की दोस्ती पर सवाल करता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा गुस्से में है, क्योंकि भाई वनराज ने ऐसा कैसे कह दिया कि वो शाह परिवार से दूर रहे। अब अनुपमा फैसला करती है कि कोई भी उसे अपने बापूजी और बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकता। वहीं शाह परिवार में वनराज सभी लोगों को इकट्ठा करता है और घोषणा करता है कि मुसीबत आने पर भी कोई भी अनुपमा को फोन नहीं करेगा। अब अनुपमा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब वनराज बिल्कुल अपने पहले वाले अंदाज में नजर आया है, लेकिन बापूजी कहते हैं कि वह अनुपमा उनकी बेटी है और जब कोई नहीं होता तब अनुपमा होती है। वनराज कहता है कि वो हर चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा घुस रही है और घर के कुछ लोगों को शय भी दे रही है। अब वनराज का सीधा सीधा निशाना डिम्पी की तरफ होता है। हालांकि काव्या अनुपमा की तरफदारी करती है तो वनराज उसे भी घर से बाहर का रास्ता दिखा देता है। वहीं दूसरी तरफ छोटी को अकल आ गई है और उसने अपनी गलती का एहसास भी हो गया है और वो अनुपमा से माफ़ी मांगती है। अब सब कुछ ठीक होता देख मालती देवी को बुरा लगता है और अब वो अनुपमा को रोता हुआ देखना चाहती है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में किंजल वापस आ गई है और परी का जन्मदिन है। अब किंजल कहती है कि भाई परी का पहला जन्मदिन है और अनुपमा नहीं आएगी तो केक नहीं कटेगा। अब अनुपमा भी अनुज के मना करने के बाद जन्मदिन में जरूर जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा, रूही, अरमान और रोहित की जिंदगी तो भाई अधर में लटकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा तो अभीरा के लिए लग रहा है, क्योंकि बेचारी के बिना बात के ही इतने जाने दुश्मन बन गए हैं कि पूछो मत। दादी सा और सूरज तो षड्यंत्र रच रहे हैं कि भाई कैसे करके अभीरा को घर से बाहर निकाला जाए। तो वहीं दूसरी तरफ रूही को अरमान पर शक है और बेचारा अरमान तो अपना कलेजा चीर कर दिखा रहा है कि जो हुआ मजबूरी में हुआ। लेकिन रूही को कहाँ यकीन होगा। आज होता ये है कि कावेरी और सूरज मिलकर अभीरा और अरमान की शादी को तोड़ने का प्लान बना रहे हैं। अब दादी सा कहती है कि जो गलती माधव ने की थी ना, वही गलती अरमान को नहीं करने देंगे, जल्द ही जल्द कुछ करना पड़ेगा। अब सूरज दादी सा से कहता है कि वो कुछ ऐसा करेगा कि दोनों की शादी की जो भनक है ना, वो शहर में किसी को लगेगी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक ही कमरे में अभीरा और अरमान बेचारे संकोच में बैठे हैं, लेकिन अरमान अभीरा को पूरा टाइम देता है और कमरे से निकल जाता है। अब अभीरा को अक्षरा की याद सता रही है और वो गुस्से में तकिया फाड़ देती है। तभी रोहित आकर अभीरा का मन लगाने की कोशिश करता है और उसके लिए कुछ खाने को लाता है। वहीं दूसरी तरफ रूही अरमान से सवाल करती है कि भाई तुम दोनों के बीच में पहले से ही कुछ चल रहा था और उस दिन फ़ोन भी अभीरा ने उठाया था। लेकिन अरमान रूही को समझाता है कि ये सब मजबूरी में किया। लेकिन रूही कहती है कि पहले मेरी और रोहित की शादी के लिए मजबूरी, फिर खुद की और अभीरा की शादी के लिए मजबूरी, और कितना मजबूर होना है। अब अरमान रूही को शांत कराने के लिए विश्वास दिलाता है कि वो आज भी सिर्फ दिल से उसी को प्यार करता है। लेकिन रूही के लिए भाई शादी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। तभी रोहित और अभीरा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ माधव अपने छोटे भाई से बात करता है कि जब तक मासा अभीरा को घर से बाहर नहीं निकाल देगी उसे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन उसके छोटे भाई का कहना है कि भाई अभीरा पीछे हटने वालों में से नहीं है और अरमान भी उसके साथ है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अरमान अभीरा के लिए रूही से मदद लेगा और उसे अपने रिश्ते की सच्चाई बता देगा कि हम दोनों ही इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में सभी बेचारी बहुत दुखी है, क्योंकि उसके आजुबा किसी को पहचान नहीं रहे हैं
और सभी की हर कोशिश बेकार हो रही है। बेचारी रो रो कर अपने आजूबा को बीती बातें याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान के आने के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। अरे ईशान में आजूबा को अपना विराट दिखता है और वो दोनों की शादी की बात भी करेगा। होता यह है कि किसी को हारमोनियम बजाना नहीं आता और ईशान आकर हारमोनियम बजाता है और गाना भी गाता है। अब आजूबा भी ईशान का गाना सुनकर खुश हो जाते हैं और गाने को पूरा करते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद आती हैं। अब ये देखकर सभी तो खुशी के मारे उछल पड़ती है। अब सभी फिर से अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती है और समझाती है कि ऑपरेशन होना कितना ज़रूरी है। अब निनाद भी ऑपरेशन के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद सभी ईशान को बताती है कि आखिर उसके दादाजी को हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ प्यार में पागल रीवा ईशान के नाम का टैटू अपने गले पर बनवाती है और खुद ही अपनी सगाई की तारीख भी तय कर ली है। मतलब रीवा को पूरा यकीन है कि आने वाले 3 महीनों के भीतर वो ईशान के दिल में जगह बना लेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से अभी जाकर वो घंटी वाला लाल बटन दबा दीजिए। हम आपसे कल इसी समय मिलने आएंगे। राम राम।